welcome back to my YouTube channel Mommy's Bride. My name is Divya and her name is दिव्यश्री भार्गव। और दिव्यश्री भार्गव अभी अपने टॉयज के साथ खेलने में मस्त है। आज हम बात करने वाले हैं उन बिहेवियरल चेंजेस के बारे में जो कि मैंने भी अपनी डॉटर में देखे हैं और उनको चेंजेस लाने के लिए काफी मेहनत करी है, बट आपको उतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी। उसके लिए आज ये वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल के बच्चों में जो क्रूअलनेस, एग्रेसिव नोट, गुस्सा, हर टाइम कहीं भी लेट जाना, अपनी जिदें मनवाना, उसके लिए जो टेक्निक्स वो अपनाते हैं ना, दीवार पे सर मारना, बेड में सर मारना, जमीन पे सर मारना, लेट जाना, जिद पे आ जाना, वो बिहेवियरल चेंजेस अगर ये स्टेज आपके बच्चे में भी है तो आपको उसे तुरंत चेंज करना होगा, वरना इन फ्यूचर वो काफी एकदम हाई नोट पे जब चला जाएगा तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि मैं खुद भी देख रही हूँ, मेरी सराउंडिंग्स में मेरी खुद की मिष्ठी बेटी भी यही करती थी, बेड में सर मारती थी, उसकी कोई बात ना मानो, अब तुरंत बेड में सर मारती थी, दीवार में सर मारती थी, दरवाजों में सर मारती थी, जमीन पे लेट जाती थी, बट अब उसमें से वो कोई भी काम नहीं करती है क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स पे काम किया और वो चेंजेस उसके अंदर लाए जिससे कि अब वो एक अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को शैतानी नहीं करनी है, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी भी मेरा पूरा रूम मैसी हो रखा है क्योंकि वो अगर स्क्रीन टाइम मुझे उसे नहीं देना है तो मुझे उसे टॉयज देने पड़ेंगे, मुझे उसे कुछ भी फैलावा देना पड़ेगा जिसमें वो लगी रहे। वो वही कर रही है अभी भी। सो गाइज, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैंने बात की, जैसे आपको बताया कि अगर आपके बच्चों में ये स्टेज पार हो गई और वो हाई नोट पे आ गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपने साथ में अपनी फ्रेंड का बेटा देखा है जो कि इतना एग्रेसिव है कि वो अपनी मम्मी को इतना तक काट देता है, उसकी नील पड़ जाते हैं, उसके बाल नोचता है, मारता है सबके सामने, कहीं पर भी कुछ भी करता है। और हम क्या सोचते हैं, अरे स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अरे स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा तो अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। ये हमें नहीं सोचना है। हम सब कुछ स्कूल में ही थोड़ी होगा। अगर वो घर से इतना एग्रेसिव जाएगा तो स्कूल में जाके बच्चों के साथ वही बिहेव करेगा, मैम के सामने यही बिहेव करेगा। आपको उसे इनिशियली तो घर से रेडी करके भेजना होगा ना। तो बस फर्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं और वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ओबीडियंट होना पड़ेगा, आपको एग्रेसिवनेस को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे के सामने ऊंची आवाज में ज्यादा बात नहीं करनी होगी, आपको अपने बच्चे के सामने बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जब आप हाइपर हो जाते हैं, जब आपकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने वो स्टेजेस ना आए या वो सिचुएशंस क्रिएट ना हो, क्योंकि उससे बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और मैंने अपने अंदर ये बहुत बड़ा चेंज लाया है रिसेंटली, क्योंकि मैं भी बहुत एग्रेसिव नेचर की हूँ और बहुत जल्दी हाई टोन पे चली जाती हूँ। तो मैंने पहले तो खुद के अंदर ही वो चेंज किया कि हाँ ठीक है, या तो मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं नहीं बोलूंगी और या फिर मैं बाद में बोलूंगी, बट मैं चिल्लाऊंगी नहीं, क्योंकि उससे मेरे घर के एटमॉस्फेयर में नेगेटिव वाइब्स आएंगी और वो वाइब्स मेरे बच्चे को इम्पैक्ट करेंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा एग्रेसिव ना हो तो उसके लिए आपको अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, आपको ओबीडियंट होना पड़ेगा जिससे वो आपको फॉलो करे तो वो भी वैसा ही बने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है आपको अपने बच्चे को इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, इमोशन फीलिंग उसके अंदर एड्रेस करनी होगी, उसके इमोशंस को जागृत करना होगा। मैं तो यही कहूंगी, जैसे कई बार बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बता ही नहीं पाते हैं, वो खुश हैं, वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, उन्हें भूख लगी है, वो सिर्फ चिड़चिड़ा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। मिस्टर एक मिनट इधर आओ, आप भी देखना मेरी मिष्टू हंसेगी, हंस के दिखा। मिष्टू रोएगी, कैसे रोती है मिष्टू? हाँ, और गुस्सा कैसे आता है मिष्टू को? कैसे? हाँ, तो ये इमोशंस है मेरी बेटी के जिन्हें अलग अलग तरह से वो एक्सप्रेस करती है। ऑब्वियसली हंसना और ये हैप्पी मोमेंट्स दिखाना उसको बहुत अच्छे से आता है, खूब चिल्ला चिल्ला के खुश होती है जब वो किसी बात पे। और ये आपको भी होना चाहिए कि अपने हर इमोशन को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने सैड इमोशन को अंदर रख लेते हैं ना तो वो आपको एंजाइटी देता है।
इसलिए आपको अपने सैड इमोशन को भी बाहर निकालना है। तो अपने बच्चों को भी सिखाइए, जब वो खुश है तो खुश हो, एकदम एक्सप्रेस करे। अगर वो बुरा लग रहा है उन्हें किसी बात का, जैसे मिष्टी कई बार सैड फील कर रही होती है कि मामा देखो वो अपने नाना के साथ, कल ही ये इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ कल का, कि हम पार्क में घूम रहे थे, तो मिष्टी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी और उसके एक फ्रेंड के नानू आए हुए हैं, तो दादू आए हुए हैं, तो वो उसको साइकिलिंग करा रहे थे। तो बोलते कि मामा नाना को कॉल करो। मैंने बोला कि क्यों कॉल करना है अभी? अरे उनको बोलो मुझे आके साइकिल चलवाएंगे ना। तो जब ऐसे इमोशन उसके मन में ये फील आया, उसने तुरंत एक्सप्रेस किया। तो आपको भी अपने बच्चे को वो तो अपने बच्चों को इमोशंस को एक्सप्रेस करना जरूर सिखाना है आपको। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको उनके कुछ बार सेट कर देने हैं। जी हाँ, अगर आपका बच्चा ऐसा हरकतें करता है कि बहुत जिद्दी है, नहीं मान रहा है, आपका बच्चा कहीं पे भी जिद कर रहा है, किसी भी चीज के लिए कहीं भी लेट जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आपको उसके लिए पनिशमेंट सेट कर देनी है। अगर अब की बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा टीवी टाइम बंद हो जाएगा। अगर अब की बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा प्ले टाइम बंद, तुम पार्क नहीं जाओगे, तुम गार्डन नहीं जाओगे, तुम्हें इस वीक मॉल नहीं ले जाया जाएगा, तुम्हारा स्क्रीन टाइम 0 कर दिया जाएगा, तुम्हें शॉपिंग नहीं कराई जाएगी। आपको उसकी पनिशमेंट्स आइडेंटिफाई कर देनी है, जिससे और फिर उसको अवेयर कराना है कि ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें करने नहीं दे रहे हैं, ये इसलिए है, अगर आप गलत बात करोगे तो उसके रिजल्ट्स गलत आएंगे, अगर आप अच्छी चीजें करोगे तो उसके आउटकम्स अच्छे आएंगे। आपको हम शॉपिंग कराएंगे, आपको टॉय दिलाएंगे, आपको ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आप गलत बात करोगे तो आपके आउटकम्स फिर नेगेटिव ही आने वाले हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो मैंने क्लियर कर दिए कि पहले आप ही को ओबीडियंट होना है, दूसरा आपको अपने बच्चे के इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाना है, और तीसरा उसके पनिशमेंट बार सेट कर दे रहे हैं। 4th पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, और वो ये है कि अभी से आपका बच्चा जब ग्रोइंग एज में, जैसे मैं खुद भी साउंड हीलिंग करती हूँ, तो आपको अपने बच्चे को नॉर्मल कोई भी योग, ओम, मेडिटेट, ध्यान जस्ट फॉर 2 मिनट 3 मिनट, अभी बहुत छोटा है, इतना लंबा टाइम नहीं बैठेगा, तो आप आराम से उसको अभी से कराना स्टार्ट करेंगे, जिससे वो बहुत हील फील करेगा अपने आप को, बहुत ज्यादा वो मतलब हल्का फील करेगा, बहुत एग्रेसिवनेस उसकी जो है वो कम होती चली जाएगी। मिष्टी मेरे साथ डेली 5 टाइम्स ओम करती है, और उसकी हैबिट है कि वो 5 टाइम्स ओम करती है। आजकल मैं जब पूजा मॉर्निंग में करती हूँ तो वो स्कूल में होती है, तो इवनिंग टाइम में वो मेरे साथ साउंड हील करती है। तो आपको ये चीज भी डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चे में, जिससे उसका एग्रेसिवनेस कम होगा, वो बहुत हैप्पी रहना पसंद करेगा, अपनी चीजों को बहुत नॉर्मलाइज वे में बताना चाहेगा, बहुत ज्यादा जो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो कि ये है, आपको भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा ये किस वजह से करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब उसे भूख लगती है तो वो ऐसे चिड़चिड़ाता है एकदम से, जैसे होता है कई बार कि भूख लगने पे बच्चे को बर्दाश्त नहीं होती और वो एकदम पागल सा हो जाता है, मतलब दीवार में सर मारता है, वो बोल नहीं पा रहा है कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है, वो रो रहा है, वो लेट रहा है इधर उधर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपका बच्चा कहीं भूख लगना या उसको कोई पेट में दर्द या फिर उसको कोई अनकंफर्टेबल सा ऐसा तो नहीं हो रहा है जिस वजह से वो ये चीजें फेस कर रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं उसको मम्मी पापा का डिटैचमेंट हो रहा है जिस वजह से वो ऐसी, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बोथ वर्किंग है, जिसकी वजह से बच्चे को उतना टाइम नहीं मिलता है। तो कहीं ये वाला स्टेज तो नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने बच्चे को कितना भी थक कर आए एटलीस्ट 1 आवर डेली टाइम देना ही देना है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हाँ आपको अपने बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करना है कि वो बहुत पोलाइट हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मॉल में जिद करता है, मार्केट में जिद करता है कि मुझे तो यही वाला टॉय चाहिए, मुझे तो यही वाला ड्रेस चाहिए, और हम क्या करते हैं कि नहीं अभी नहीं दिलाऊंगी तुम्हें। हम बहुत एग्रेसिव नोटबुक से बात करते हैं, नहीं मिलेगा अभी तुम्हें, नहीं पैसे हैं हमारे पास, हम नहीं दिला सकते इतना। आई अंडरस्टैंड,
आपका भी एक बजट होता होगा। आई अंडरस्टैंड कभी कभी ओवर प्राइस चीजें होती है, आई अंडरस्टैंड कि कभी उसके यूज की चीजें नहीं होती, इसलिए हम उन्हें नहीं दिलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को ऐसे लताड़ेंगे, ऐसे डांटेंगे, या फिर हम उन्हें बहुत गलत वे में इस तरह से करेंगे कि उन्हें इंसल्ट फील हो, या फिर वो दिल में लेके देखा मम्मी पापा तो कुछ दिलाते ही नहीं है कभी भी। आपको उनका माइंड डाइवर्ट करना है। अरे अभी तो इतने सारे चॉइस हैं, आपको हम नेक्स्ट टाइम दिला देंगे। अरे अभी तो इतने सारे चॉइस हैं, आप इनसे तो खेलो यार। या फिर आप उसको उसके जो फेवरेट खाने की चीजें, उसको पेस्ट्री, उसको केक, उसको मफिन्स, उसको चॉकलेट्स, जो भी पसंद हो वहां से डाइवर्ट कर, अरे इसको छोड़ो यार, तुम्हें वो खिला के लाता हूँ या वहां घुमा के लाता हूँ। इस तरह उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसको भी वो उसका माइंड वहां से हट जाएगा और वो अपनी फेवरेट चीज को एंजॉय करेगा तो खुश हो जाएगा। तो आपको उसकी हर जिद को पूरा नहीं करना है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट ऐसे करना है कि जैसे आप उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहे हैं, बच्चा भी खुश हो रहा है और आपका भी काम हो रहा है। तो अगर आपका बच्चा इस वाली स्टेज में है जहां पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा और सर पटकना, मारा पीटी, तोड़ा फाड़ी कर रहा है, तो भाई वहां से उसको ओवरकम कराने के लिए इन पॉइंट्स पे वर्क करके देखेगा। डेफिनेटली आपके बच्चे में विद इन अ वीक चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और आप भी इंजॉय करेंगे। बहुत पीसफुल लाइफ हो जाती है मदर और किड दोनों की, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम मामा और बच्चे को ही साथ में स्पेंड करना होता है। तो ट्राई करके देखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से, एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।